तो रिवीजन का फाइनल चैप्टर है ये वाला था, सर्कल्स। करेक्ट, सब करेक्ट, सब्र करो। तो स्टार्टिंग विथ द रिवीजन ऑफ सर्कल्स, क्या करना पड़ेगा सबसे पहले? हम लोग के पास जो दो सर थ्योरम आपका है माइक उसको ऑन ब्रश अप नहीं करते है। हैं। ठीक है, क्या था हम लोग के पास में थ्योरम्स? थ्योरम्स हम लोग के पास सबसे पहले सर्कल्स में क्या रहेगा? द टेंजेंट एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट is always perpendicular to the radius. Radius is perpendicular to the tangent, वो भी सही, एक ही बात है। रेडियस इज परपेंडिकुलर टू, शॉर्ट में। तो हम लोग क्या कॉन्सेप्ट लिया था कि अगर ओपी हम लोग के पास में रेडियस एंड एबी इज द टेंजेंट, तो टू प्रूव ओपी बीइंग परपेंडिकुलर टू एबी हम लोग कुछ पॉइंट्स लिया था आउटसाइड द सर्कल, क्यू, आर, एस, टी। फिर हम लोग उसको ज्वाइन किया था, राइट? उसके बाद क्या किया था? सिंस पॉइंट्स क्यू, आर, एस, टी लाई आउटसाइड द सर्कल, फिर क्या करा था? Let Q, R, S, T be the points on AB lying outside the circle. कंस्ट्रक्शन में है। और प्रूफ में क्या आएगा? Since Q, R, S, T lie outside the circle, therefore OQ greater than OP, OR greater than OP, OS greater than OP, OT greater than OP. Question number 1, 2, 3, 4. So from 1, 2, 3, 4 क्या मिल रहा है अपन को? So 1, 2, 3, 4 से हम लोग को मिल रहा है कि OP is the shortest distance। ठीक है, फ्रॉम O to AB, therefore OP perpendicular to, ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस को हम लोग क्या चीज बोलते हैं? द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फ्रॉम अ पॉइंट टू अ लाइन इज ऑलवेज द परपेंडिकुलर। ठीक है, अंडरस्टूड, क्लियर? यही रीजन है, बस कंप्लीट। OP परपेंडिकुलर टू AB, अगर यहाँ पे ब्रैकेट में लिखना चाहते हो आप कि पर शॉर्टेस्ट डिस्टेंस इज नोन एज द परपेंडिकुलर, तो लिख सकते हो, नहीं तो ये अपने आप बाय डिफॉल्ट ये लिखता है। ठीक है, ये था पहला थ्योरम। इसके बाद एक और थ्योरम था, tangents from an external point to a circle are equal। तो अगर हम लोग के पास में दो टेंजेंट हम लोग ले रहा है, टेंजेंट फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट, कॉमन पॉइंट कहाँ? टेंजेंट फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट, आपको बोलना पड़ेगा, कॉमन पॉइंट ऐसे नहीं। सपोज ये ए है, ये पॉइंट बी है, ये पी पॉइंट है, ओ बीइंग द सेंटर। हम लोग को शो करना है कि एपी और पीबी क्या है, इक्वल है। उसके लिए कंस्ट्रक्शन किया था, ओ ए और ओ बी को ज्वाइन किया था और ओपी को भी ज्वाइन कर दिया था। So in triangle OAP and triangle OBP, angle OAP equal to angle OBP 90 degree, radius being perpendicular to the tangent. OP is equal to OP being the common side, and OA is equal to OB, radii of the same circle. तो triangle OAP और OBP congruent है क्या रूल से? Right angle hypotenuse side, they are congruent by RHS। तो अगर दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है, हम लोग बोल देगा क्या? AP is equal to PB by CPCT। साथ साथ में और भी कुछ कुछ चीज लेता था हम लोग, जैसे ये वाला ट्राइंगल और ये वाला ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट होता था, तो सेंटर पे जो एंगल बन रहा है वो दोनों भी आपस में इक्वल हो जाता था। ठीक है, और ये वाला जो एंगल है और ये वाला जो एंगल है ये भी आपस में इक्वल हो जाता था। मतलब एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2, एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल
सप्लीमेंट्री वाला कॉन्सेप्ट, डायरेक्ट डायरेक्ट लिख के देख सकते हो तुम सप्लीमेंट्री वाला कॉन्सेप्ट। एंगल बिट अगर देखो मार्क के ऊपर डिपेंड करता है, अगर तुम्हारा मार्क्स है 5 मार्क तो तुमको पहले कॉन्फ्रेंस करके दिखाना पड़ेगा। मतलब जैसे यही वाला चीज का बता रहे हैं, कॉन्फ्रेंस करके ये दोनों एंगल को इक्वल है, ये दोनों एंगल को इक्वल करके दिखाना पड़ेगा। अगर तुम्हारे पास में 2 मार्क का ही क्वेश्चन, तो जो भी ये एंगल है, वी नो एंगल एट द एक्सटर्नल पॉइंट एंड एट द सेंटर मेड बाय द पॉइंट्स ऑफ कांटेक्ट आर सप्लीमेंट्री। तो ये एंगल अगर 70 डिग्री है तो ये कितना हो जाएगा, 110 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, और पूरा अगर 110 है तो ये वाला पार्ट कितना हो जाएगा हम लोग के पास, 50 डिग्री। सिंपल एंड इजी। वो तो आपको बाय डिफॉल्ट सप्लीमेंट्री लेना पड़ेगा, कुछ कंस्ट्रक्शन नहीं है। अगर 5 मार्क आया तो कॉन्फिडेंट हम लोग को ये वाला प्रूफ करना है, that angle like point join line segment joining the point of contact to the center is like bisects the two angles। तो आपको दिखाना पड़ेगा बाइसेक्ट वाला चीज, तुम 2 क्वेश्चन मिक्स क्यों कर रहे हो? ये एंगल बाइसेक्ट वाला है 1 2 3 4 वाला, और दूसरा 360 डिग्री वाला में क्या है, ये 90 है ये 90 है, तो ये दोनों का सम 180 होगा। तो कॉन्ग्रुएंस कहां से आया फिर? तो एंगल से प्रॉपर्टी है। 2 मार्क वाला है तो सप्लीमेंट्री डायरेक्टली बोलेगा, 2 मार्क का नहीं है तो पहले इसको सप्लीमेंट्री प्रूफ करेगा और फिर वैल्यू निकालेगा। और सप्लीमेंट्री प्रूफ करने की जरूरत नहीं है, एंगल से प्रॉपर्टी से डायरेक्ट। OP इज इक्वल टू OA, OP इज इक्वल टू OA कहां से? तो वो तो क्वेश्चन, ये वाला क्लियर है थ्योरम? कोई दिक्कत, कोई डाउट, कंफ्यूजन नहीं? नेक्स्ट क्वेश्चन करिए। क्वेश्चन पहले बताओ, से कुछ भी बीच में से बोलने से नहीं चलेगा। ठीक, याद करो। चलो सर क्वेश्चन, ऑल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम भी था ना एक सर? ऑल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम नहीं चाहिए आपको किसी कोर्स ठीक है सर, फिर भी को बता दीजिए ना, वो क्या था, याद नहीं आ में। रहा। ऑल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम जो है वो आपको उसको दूसरा मेथड से भी कर सकते। ठीक है, तुम लोग का सिलेबस कई बार, दिस इज P, दिस इज B, दिस इज O। What if I say that this angle is 70 degree? ये वाला बोल रहा था ना। तो 2 मेथड है, एक तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल सप्लीमेंट्री बोल के कर सकता है। वी नो एंगल एट द सेंटर एंड एंगल एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट आर सप्लीमेंट्री। तो ये 70 है तो ये पूरा का पूरा 110 आ जाए। और अगर 2 से ज्यादा मार्क का आता है तो इन क्वाड्रिलेटरल OAPB ये एंगल 90 डिग्री है, ये एंगल 90 डिग्री है, रेडियस बीइंग परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट, ये 70 है, बाय एंगल सम प्रॉपर्टी एंगल AOP कितना आ जाएगा, 110। 2 मार्क का है तो डायरेक्ट सप्लीमेंट्री बोल दो, तो 2 मार्क से ज्यादा का है उसको आप लोग एंगल सम प्रॉपर्टी से प्लॉट करके दिखा। समझ गया? क्लियर? पक्का? श्योर? इसके बाद कुछ कुछ क्वेश्चंस आते हैं जो बहुत हम लोग के पास कॉमन होते हैं। एक है ट्रायंगल, एंगल वो एंगल AOP वाला, एंगल AOB बीइंग 90 डिग्री। सर एंगल सम तो प्रॉपर्टी से करना होगा बीच में कंस्ट्रक्शन करके। क्या सर बीच में उसके लिए कंस्ट्रक्शन नहीं करना होता है? एंगल सम प्रॉपर्टी के लिए क्यों कंस्ट्रक्शन करना पड़ता है? एंगल सम नहीं, जब हाँ सर, बीच में जो लाइन है ये तो बनाना ही पड़ेगा। तो मेरे को जब ये एंगल और ये एंगल को सप्लीमेंट्री प्रूफ करना है तो हम क्यों एंगल सम प्रॉपर्टी यूज करेगा सर? आई मीन क्यों हम कॉन्ग्रुएंसी यूज करेगा, क्यों कंस्ट्रक्शन तो करेगा? ओह अच्छा, तब तो सर वही 360 माइनस 180 करके हो जाएगा। डायरेक्ट वही करना है। हाँ कॉन्ग्रुएंसी तो हम लोग के पास जब बाइसेक्ट कर रहा है एंगल वो दिखाने के लिए कॉन्ग्रुएंसी का काम है, अदरवाइज क्या काम? सप्लीमेंट्री तो एंगल सम प्रॉपर्टी से ही होगा। हम लोग के पास एक क्वेश्चन था एनसीईआरटी का, xy and h dash y dash are two tangents to the circle। याद है? xy and h dash y dash are two tangents to the circle। पैरेलल tangents बोला हुआ नहीं है, पैरेलल प्रूफ करना होगा। ये O है, ये पॉइंट P आता था शायद, ये Q आता था, फिर एक AB हम लोग के पास में यहाँ पे टेंजेंट आता था, राइट?
ये हम लोग के पास में दिया हुआ है सी पॉइंट, ये पॉइंट दिया हुआ है बी, हम लोग के पास क्या शो करना है, एंगल एयूबी को 90 डिग्री करना है। कंस्ट्रक्शन था क्या ये, ओए और ओपी और ओक्यू और ओसी को भी ज्वाइन करता था। पैरेलल बोला भैया, एक्स वाई एंड एक्स वाई डैश, परफेक्ट। नहीं होने से तो हम लोग को पहले, अच्छा ठीक है पैरेलल है, कोई बढ़िया है चीज। सुनना, हम लोग को ये बीच वाला जो एंगल है इसको पहले 180 डिग्री प्रूफ करना है। ये तो नहीं बोल के रखा हुआ ना, देखो हम लोग को ओपी परपेंडिकुलर टू एक्स वाई बोला हुआ है, ओक्यू परपेंडिकुलर टू एक्स डैश वाई डैश बोला हुआ है, मतलब रेडियस बीइंग परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट। जब तक एंगल ये वाला बीच वाला हम लोग 180 डिग्री प्रूफ नहीं कर सकता, मतलब पीओक्यू को एक स्ट्रेट लाइन प्रूफ नहीं करता, हम लोग 180 डिग्री का कॉन्सेप्ट नहीं लगा सकते। ठीक है, तो पहले आप लोग को पीओक्यू को क्या करना पड़ेगा, 180 डिग्री प्रूफ करना पड़ेगा। उसका करने का भी हम लोग के पास एक टेक्निक है। क्या टेक्निक है, ओ इज द सेंटर ऑफ द सर्कल, ठीक है, सिंस OP is the radius, XY is the tangent, ये एंगल कितना आ जाएगा 90 डिग्री। OQ is the radius, X dash Y dash is the tangent, ये एंगल कितना आ जाएगा 90 डिग्री। अगेन हम लोग के पास में XY पैरेलल टू X dash Y dash है, मतलब POQ will be what, हम लोग के पास में कॉमन परपेंडिकुलर आ जाएगा। कॉमन परपेंडिकुलर है मतलब POQ क्या हो जाएगा हम लोग के पास, एक स्ट्रेट लाइन हो जाएगा। तो स्ट्रेट लाइन होने से ये पूरा एंगल का सम कितना हो जाएगा 180 डिग्री। तो पहले आपको ये 180 डिग्री प्रूव करना है, पैरेलल होगा ही, होना ही पड़ेगा। नहीं नहीं नहीं, पैरेलल पैरेलल नहीं, पैरेलल होगा। तो ये वाला एंगल 1, इसको 2, इसको 3, इसको 4 लेते हैं। पूरा एंगल पीओक्यू को 180 डिग्री हम लोग प्रूव करते हैं। अब बताओ, एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3 और एंगल 4 मिला के सम कितना है 180 डिग्री। इसको इक्वेशन नंबर 1 में। अब सुनो, ट्राइंगल AOP और AOC में OP इज इक्वल टू OC है, रेडियस ऑफ द सेम सर्कल। एंगल OPA इक्वल टू एंगल OCA है, रेडियस परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट 90 डिग्री। OA इज इक्वल टू OA कॉमन है, दोनों ट्रायंगल कॉन्फ्लुएंट हो गया RHS। जिसको RHS अच्छा नहीं लग रहा, AP इज इक्वल टू AC, OA कॉमन, OP इज इक्वल टू OC, ऐसे ऐसे भी कर सकते। ठीक है, जिसको ये भी अच्छा नहीं लग रहा, AP इज इक्वल टू AC, OP इज इक्वल टू OC एंड एंगल 90 डिग्री, तो ऐसे ऐसे हो जाएगा। आपका मर्जी, तीनों में से कोई। नहीं 90 डिग्री वाला अगर डाल दिया और वो 90 डिग्री इंक्लूडेड साइड में आता है, बीच में आता है, तो आप लोग कैसे करेंगे, तब ऐसे ऐसे बोलना पड़ेगा अगर बीच में 90 डिग्री तो। तो हम लोग और टैंजेंट का प्रॉपर्टी से RHS डायरेक्ट, हाइपोटेनस होना पड़ेगा। हम लोग अगर हम टैंजेंट का लोग यहाँ पे प्रॉपर्टी। P और OC को लेते हैं रेडियई, या फिर AP और AC को अगर हम लोग लेता है, और फिर अगर हम लोग OA को मतलब कॉमन लेते हैं, तब हम लोग RHS लेगा 90 डिग्री वाला कर लेगा। समझा क्या बोल रहा है कोई ऑनलाइन में, क्या बोला हाँ था? सर, हम लोग डायरेक्ट टैंजेंट का प्रॉपर्टी से नहीं लिख सकते एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2। नो वी कैन नॉट। सर टैंजेंट सबटेंड इक्वल एंगल्स एट द सेम नहीं नहीं टाइम। नहीं वी कैन नॉट, वो आपको पूरा का पूरा दिखाना पड़ेगा। अच्छा। पर बाइसेक्ट वाला जो प्रॉपर्टी था ना, वो बाइसेक्ट वाला काम नहीं चलेगा, आपको डायरेक्टली वो शो करना पड़ेगा पूरा का। ट्राइंगल AOP और AOC को अगर हम लोग कॉन्फ्रेंट कर रहे हैं तो हम लोग के पास क्या आ जाएगा, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 CPCT में आएगा। सिमिलरली हम लोग के पास एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4 आएगा, ये भी CPCT से इक्वेशन नंबर 1 में डाल देगा। तो ट्वाइस एंगल 2 प्लस ट्वाइस एंगल 3 इक्वल टू 180 डिग्री, यानी एंगल 2 प्लस एंगल 3 कितना आ जाएगा, एंगल 2 प्लस एंगल 3 कौन सा एंगल है, तो देयरफॉर एंगल AOB इज इक्वल टू 90 डिग्री। समझ गया, कोई दिक्कत या डाउट? पक्का एंगल सर हम एक ही क्वेश्चन करा रहे हैं अपने हिसाब से, पहले थोड़ा सा जितना हम करा रहे हैं कराने दीजिए, सब चीज आप ही बता देंगे, थोड़ा पेशेंस रखो, हम सारा वैरायटी, थोड़ा पेशेंस। एंगल AOB 90 डिग्री प्रूव्ड, वन ऑफ द कॉमन क्वेश्चंस।
ठीक, इन कंटिन्यूएशन ऑनलाइन बच्चे लोग ये वाला क्लियर है यहाँ तक? हाँ सर। हाँ सर। मूविंग ऑन टू हाँ द सर। नेक्स्ट। सर एक चीज पूछना था। पूछिए। सर ये जो सैंपल पेपर है सीबीएसई का, उसमें कन्वर्जन ऑफ शेप्स वाला एक क्वेश्चन आया था। वो आउट ऑफ सिलेबस है, उसको डिलीट कर दीजिए पेपर से। अच्छा ठीक है सर, तो मतलब वो नहीं पढ़ने का जरूरत है वो वो वाला। नहीं करना है अपन को, सीबीएसई सिलेबस से हटाया हुआ है। ठीक है सर। ठीक है, बढ़े। एनसीईआरटी का एग्जांपल है, ओपीटी इज इक्वल टू, मतलब वो वाला था ना, पीटीक्यू वाला एग्जांपल नंबर, दोनों एग्जांपल्स कर लेते हैं एक बार। ठीक है, लेट्स डू द एग्जांपल्स। एग्जांपल नंबर 2, ये भी बहुत कॉमन आता है अपने पास। ये था P पॉइंट, ये था O, ये था T पॉइंट, ये था हम लोग के पास Q पॉइंट। हम लोग को प्रूव करना था एंगल PTQ इक्वल टू ट्वाइस एंगल OPQ। एंगल PTQ इज इक्वल टू ट्वाइस एंगल OPQ। हम लोग सिंपल सा इजी सा प्रूफ लेता था इसका। लेट एंगल OPQ इज इक्वल टू x, कुछ नहीं था। लेट एंगल OPQ इज इक्वल टू x, तो एंगल TPQ कितना हो जाएगा? एंगल TPQ विल बी 90 डिग्री माइनस x, बिकॉज अगर OP रेडियस है, PT टेंजेंट है, एंगल OPT कितना हो जाएगा पूरा का कंप्लीट कितना हो जाएगा? 90। 90 में से ये वाला पोर्शन x है, तो एंगल TPQ कितना आ गया? 90 माइनस x अगेन। Since PT is equal to TQ, टेंजेंस इसको पूरा का पूरा लिखेगा, लेंथ ऑफ टेंजेंस from an external point, lengths of tangents from an external point are equal। तो अगर ये दोनों इक्वल है तो एंगल TPQ और एंगल QPT इक्वल होगा 90 माइनस x। फिर इन ट्राइंगल TPQ एंगल्स ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स, करेक्ट? एंगल्स ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स। अब इन ट्राइंगल TPQ एंगल TPQ, ये है TPQ और ये है PQT। ये एक सेकंड, ये TQP होगा, सॉरी सेम ही एंगल है बेसिकली। एंगल TPQ इज इक्वल टू एंगल TQP, तो एंगल TPQ प्लस एंगल PQT प्लस एंगल PTQ इक्वल टू 180 डिग्री रीजन एंगल सम प्रॉपर्टी। ये है 90 माइनस x, ये भी है 90 माइनस x, एंगल PTQ पता नहीं, तो यहाँ से सॉल्व करके एंगल PTQ कितना आ जाएगा? ट्वाइस x, और x क्या था? एंगल OPQ। सो एंगल PTQ इज इक्वल टू ट्वाइस एंगल OPQ। एनसीईआरटी में बहुत कॉम्प्लिकेटेड वियर्ड वे में दिया हुआ है, हम लोग को सिंपल सा इजी सा, ठीक है? और x का जगह, x का वैल्यू क्या है? x कौन सा एंगल है?
Henceforth. समझिए कॉमन क्वेश्चन एग्जाम्पल नंबर 2 था ये एग्जाम्पल नंबर 3 भी कर लेते हैं काइट वाला बड़े ये करना है क्या चलो मूविंग ऑन एग्जाम्पल नंबर 3 द फेमस क्वेश्चन ये तो तुम लोग को बहुत सारे सैंपल क्वेश्चन मिला होगा 8 वाला स्क्वायर वाला क्या क्या स्क्वायर वाला सम था ना स्क्वायर का जिसमें साइड में वो होता है, वो कराया दिया था आपको। यार हमको याद नहीं है कौन सा बोर्ड का और सर दोनों टैंजेंट्स इक्वली इंक्लाइन होगा उसके लिए कोई प्रॉपर्टी भी लिखना पड़ता है क्या? सर थोड़ा पेशेंस रखिए तो एक बार सर सब ये कुछ सम के लिए जनरली पूछ रहा हूँ मैं। कौन सा क्वेश्चन के लिए क्या चीज जनरली जैसे दोनों टैंजेंट हम लोग कोई सम में ये लिख सकते हैं कि बोथ आर इक्वली इंक्लाइंड सो द एंगल्स विल बी इक्वल करके। डिपेंड करता है कितना मार्क का क्वेश्चन है अगर कमती मार्क का क्वेश्चन है तो डायरेक्ट लिख सकता है नहीं तो प्रूफ करना पड़ेगा अच्छा ठीक है। ज्यादा मार्क का होने के लिए प्रूफ करना पड़ेगा नहीं तो मार्क्स कटेगा P2 PTQ PT is the क्या हम लोग के पास what is PT is O point ये है R point है ना इसको 5 दिया हुआ है PQ लेंथ 8 दिया हुआ है PQ बराबर अच्छा सुनो OQ को ज्वाइन किया था है ना शॉर्ट में करेगा सोल्यूशन देखो OP और OQ इक्वल है रेडियस द सेम सर्कल PT और TQ इक्वल है तो POQT क्या बन गया काइट POQT इज अ काइट अगर पूरा का पूरा PQ का POQT इज अ काइट अब हम लोग को क्या करना है हम लोग काइट का एक प्रॉपर्टी किया था diagonals the longer diagonal bisects the shorter diagonal. लॉन्गर शॉर्टर वाला मत लो वैसे एक और बेटर वर्जन में आप लोग को सिखाते हैं डायगोनल which divides क्योंकि तुम लोग कंफ्यूज हो जाएगा फिर डायग्राम से तो the diagonal which divides the kite into two congruent triangles bisects the other one at 90 degree तो यानी कि ये जो OT है वो ट्राइंगल को मेरे वो काइट को मेरा दो कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल OPT और OQ2 में डिवाइड करता है तो ये वाला जो ट्राइंगल डायगोनल है OT वो हम लोग का बाइसेक्ट कर रहा है किसको OT bisects PQ at 90 degree therefore 90 degree एंगल के हिसाब से तो PR इज इक्वल टू हाफ ऑफ 8 कितना आ जाएगा 4 सेंटीमीटर तो PR हम लोग के पास 4 आ गया और ये 90 डिग्री आ गया सो इन ट्राइंगल OPR OR square is equal to OP square minus PR square यानी 5 square minus 4 square 9 OR का मेजरमेंट कितना आ गया 3 सेंटीमीटर तो OR अपने पास 3 आ गया फिर हम लोग TR को X लेते हैं
यहाँ पे आपके पास में रेडियस कहाँ है? वेयर इज द रेडियस? और कहाँ बोल के रखा हुआ है परपेंडिकुलर? बोला ही नहीं आपको परपेंडिकुलर। अगर परपेंडिकुलर बोलता तो बाइसेक्ट कॉर्ड वाला, परपेंडिकुलर बोलेंगे। परपेंडिकुलर तो आपने प्रूव किया, समझे? तो लेट TR इज इक्वल टू x। तो देखो, दो ट्राइंगल में TP बिलोंग कर रहा है। एक है ट्राइंगल OPT। इन ट्राइंगल OPT OT स्क्वायर इज इक्वल टू TP स्क्वायर प्लस OP स्क्वायर। यहां से TP स्क्वायर कितना आ जाएगा? OT है 8 और सॉरी, OT को हम लोग वैसे ले रहे हैं ना, OT हम लोग के पास है x प्लस 3। OT स्क्वायर इज x प्लस 3 होल स्क्वायर। OP स्क्वायर कितना हम लोग के पास में? 5 स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 1। नहीं, अभी नहीं करेंगे इसको, यहाँ तक ठीक है। फिर इन ट्राइंगल TPR ले। TPR में अब देखो, ये वाला एंगल 90 डिग्री, तो TP स्क्वायर इज इक्वल टू TR स्क्वायर प्लस PR स्क्वायर। तो TR स्क्वायर कितना है अपने पास में? x स्क्वायर। और OR स्क्वायर कितना, PR स्क्वायर कितना हम लोग के पास में? 4 स्क्वायर, यानी x स्क्वायर प्लस 16। क्वेश्चन नंबर। तो फ्रॉम 1 and 2 क्या मिला? x प्लस 3 होल स्क्वायर माइनस 5 स्क्वायर इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस। जब आप इस इक्वेशन को सॉल्व करोगे आपके पास x आ जाएगा। जैसे x आ जाएगा फर्स्ट इक्वेशन में आप डाल दोगे, सॉरी सेकंड इक्वेशन में आप डाल दोगे, क्या चीज का मेजरमेंट है? TP का मेजरमेंट आ जाएगा, और ये तो रिक्वायरमेंट है। समझिए, आई एम रिपीटिंग इट अगेन। जब आप ये वाले इक्वेशन को सॉल्व करोगे आपके पास x का वैल्यू आ जाएगा। x का वैल्यू एज पर द आंसर आना चाहिए आपके पास में। x का वैल्यू 20/3 अलग 16/3। कितना? 16/3। अच्छा, x का वैल्यू यहाँ से 16/3 सेंटीमीटर है। जैसे ये 16/3 को हम लोग यहाँ पे डालेगा, हम लोग के पास TP का मेजरमेंट आ जाएगा 20/3 सेंटीमीटर। ठीक है, ओके। कोई दिक्कत या डाउट या कंफ्यूजन? बुक में बहुत अलग मेथड दिया हुआ है, हम लोग अपना इससे ही करेगा, सिमिलैरिटी दिया है इसमें। कोई भी एग्जाम में डायग्राम क्यों नहीं? क्यों नहीं? आप लोग क्वेश्चन में मेंशन कर दिया ना, तो क्वेश्चन में मेंशन कर दिया तो डायग्राम में आप जो मर्जी आप लिख सकते हो। डायग्राम तो आप अपना रेफरेंस के लिए ले लेना, तो उसमें आप लिख सकते हो, कोई दिक्कत। अंडरस्टूड? क्लियर? कोई डाउट? पक्का? एक क्वेश्चन और करेगा एनसीईआरटी का, जो ट्राइंगल वाला क्वेश्चन है। ठीक है, वो वाला करने के बाद एक दो पैटर्न ऑफ क्वेश्चन जो बचा हुआ है वो करके सर्कल्स को भी रवाना करेगा। ठीक। हाँ, सर एक बार वो क्वेश्चन फिर से दिखाइए ना। हाँ, फिर क्या करें? सर एक बार वो क्वेश्चन फिर से दिखाइए ना। तो दीजिए। तो एक्सरसाइज 10.2 क्वेश्चन नंबर 12, सर्कल दिया हुआ है, और सर्कल के बाहर क्या दिया हुआ है? साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल।
ट्रायंगल का नाम है ए सी बी, ये पॉइंट दिया हुआ है डी, डी 6 दिया हुआ है, डी 8 दिया हुआ है। हम लोग को निकालना है मेजरमेंट टू फाइंड ए सी एंड ए बी। तो हम लोग कुछ कंस्ट्रक्शन किया था। यहाँ पे पॉइंट ई लेते हैं, इसको एफ ले लेता है, ओ सेंटर है ही, ओ ई, ओ एफ, ओ ए, ओ डी, ओ सी एंड ओ बी को ज्वाइन करा था, करेक्ट। ज्वाइन ओ ए, ओ बी, ओ सी एंड ओ ई कॉमा ओ एफ। डायग्राम में दिखा सोल्यूशन। सोल्यूशन के हिसाब से अगर बात करें तो सुनो क्या करें। वी नो lengths of tangents from an external point are equal. Therefore, CE is equal to CD is equal to कितना 6 सेंटीमीटर, फिर BD is equal to BF is equal to 8 सेंटीमीटर. Let AE is equal to AF भी आएगा equal to X सेंटीमीटर. Therefore, AC पूरा का पूरा कितना हो जाएगा X plus 6, AB कितना हो जाएगा X plus 8 और BC कितना हो जाएगा 14 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले सेमी पेरीमीटर निकालता है x plus 6 plus x plus 8 plus 14 डिवाइडेड बाय 2, जिसका वैल्यू x plus 14 आया था। फिर s minus a निकाला था, तो x plus 14 में से x plus 6 हटा देगा तो कितना बचेगा 8। s minus b क्या आएगा x plus 14 minus x plus 8 6, फिर x plus 14 minus 14 x। तो यहाँ पे एरिया निकाला था, कैसे निकाला था रूट ओवर s, s minus a, s minus b, s minus c। नहीं नहीं नहीं, कुछ नहीं करना। रूट ओवर x plus 14 8 6 x, जिसका वैल्यू रूट ओवर 48x इंटू x plus 14 होता था, करेक्ट। इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। ये हो गया एक तरीके से एरिया। दूसरे तरीके से कैसे निकालता था एरिया ऑफ एबीसी, तीनों ट्रायंगल के एरिया को ऐड करके, एरिया ऑफ एओसी प्लस एरिया ऑफ बीओसी प्लस एरिया ऑफ एओबी, हाफ इंटू एसी। एसी का मेजरमेंट कितना था x plus 6 इंटू हाइट, हाइट कितना है रेडियस बोल के रखा हुआ 4, क्वेश्चन में रेडियस बोल के रखा हुआ ना 4, हाफ इंटू x plus 6 इंटू 4, हाफ इंटू 14 इंटू 4, हाफ इंटू AOB ट्राइंगल के लिए ये 8 है, ये x है, ये x है, ये 6, AB बेस है तो x plus 8 और हाइट तो 4 ही है। इसको इसको काटा 2, इसको इसको काटा 2, इसको और इसको काट के 2, सो 2x plus 12 plus 28 plus 2x plus 16, 4x plus 56, 4 कॉमन क्या लेगा अंदर x plus 14, इक्वेशन 2। एक ही ट्रायंगल में दो अलग अलग एरिया आएगा क्या सेम ट्रायंगल का? एक ही ट्रायंगल का दो अलग एरिया नहीं आ सकता, तो फ्रॉम 1 and 2 रूट ओवर 48x इंटू x plus 14
is equal to 4 into x plus 4. Squaring both sides. 48x into x plus 14. 16 into x plus 14 whole square. एक एक हट जाएगा, तो 48x divided by 16, 3x is equal to x plus 14. इसको सॉल्व करके x का वैल्यू आ जाएगा 7. जैसे ही x 7 आ गया, therefore AC is equal to 7 plus 6, 13 centimeter. Correct? और AB कितना आ जाएगा? 7 plus 8, 15 centimeter. कोई भी डाउट या कंफ्यूजन या प्रॉब्लम? हम लोग के पास सैंपल पेपर्स वगैरह जब सॉल्व कर रहा था तो एक क्वेश्चन आया था जहाँ पे हम लोग को ये हेरॉन्स फॉर्मूला वाला कॉन्सेप्ट लगाने का जरूरत नहीं था, क्योंकि एरिया का वैल्यू डायरेक्टली अवेलेबल था. तो उसमें क्या किया था, सिर्फ जो राइट हैंड साइड वाला पार्ट है ना, एरिया ऑफ तीनों ट्राइंगल हम लोग इस तरीके से निकाले. तीनों ट्राइंगल का एरिया निकाल के जो क्वेश्चन में एरिया का वैल्यू दिया हुआ रहेगा ना, उससे इक्वेट करके एक्स आ जाए. यहाँ पे दो अलग अलग तरीके से एरिया क्यों निकाल रहे हैं? बिकॉज हम लोग के पास में इक्वेशन बना एक्स निकालने की. अगर एरिया दिया हुआ ही है तो हेरॉन्स फॉर्मूला वाला मेथड लगता है. नॉर्मल वाला मेथड जो राइट हैंड साइड वाला जो मेथड है वो लगा के इसको डायरेक्टली सॉल्व कर सकते हैं. समझ गया? पक्का? श्योर? एकदम कॉन्फिडेंट? एनसीईआरटी तो यही है, सिंपल सिंपल सा एक क्वेश्चन करते हैं. एनसीईआरटी का एक और क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है वो वाला. पैरेललोग्राम इज अ rhombus. A parallelogram a parallelogram circumscribing a circle is a rhombus. वो तो डायरेक्टली तुम्हारे को करने से हो जाएगा. पहले लगाते हैं टेंजेंट फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू सर्कल आर इक्वल वाला कॉन्सेप्ट, तो उससे तुम्हारे पास में ऑपोजिट साइड का सम इक्वल आ जाएगा. फिर पैरेललोग्राम में तो ऑपोजिट साइड इक्वल आ गया, तो उससे एडजेसेंट साइड इक्वल. सारा मिला के हम लोग के पास क्लियर. एक दो क्वेश्चन और कराने हैं. Circle touches the side BC. A circle touches the side BC of triangle ABC. A circle touches the side BC of triangle ABC at a point P. At a point P and touches AB and AC and touches AB and AC when produced at Q and R respectively. At Q and R respectively, full stop. Show that EQ is equal to half of perimeter of ABC. Half of perimeter of ABC. ठीक है? Half of perimeter of ABC. So the proof part, the solution part will be, सुनो ध्यान से. सबसे पहले तो काम करते हैं पेरीमीटर ऑफ एबीसी पूछता है क्या होता है. पेरीमीटर ऑफ एबीसी क्या होगा? AB plus BC plus AC. करेक्ट. AB को एज इट इज रखो, BC को ब्रेक करता है. BP plus PC plus AC. बताते रुकिए. अब BP किसके बराबर है? BQ के.
और पीसी किसके बराबर है? सी आर के। ब्रैकेट में लिखेगा लेंथ ऑफ टेंजेंट्स फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट्स बी एंड सी। तो बी अगर एक्सटर्नल पॉइंट है तो बीपी और बीक्यू इक्वल होगा, सी अगर एक्सटर्नल पॉइंट है तो सीपी और सीआर इक्वल। इससे फायदा क्या हुआ? ए बी प्लस बी क्यू क्या मिल गया? ए क्यू। और ए सी प्लस सी आर क्या मिल गया? ए आर। अब ए क्यू और ए आर तो इक्वल है, लेंथ ऑफ टेंजेंट या लेंथ ऑफ टेंजेंट्स फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट, कौन सा? फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट ए। हाँ, बिना लिखे कैसे चलेगा? यहां से ए क्यू कितना आ जाए? हाफ ऑफ पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल एबीसी। समझिए, वेरी 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 कॉमन क्वेश्चन, बहुत कॉमन क्वेश्चन। समझिए क्या करने? ऑनलाइन। हाँ सर। एक और क्वेश्चन है, वो करना है। कितना आपने सतोष चैप्टर किया था, तब भी किया था सारा कुछ? कोशिश तो दिया थी, ये भी अपन किया था क्लास में। क्लास में मतलब जितना जो वैरायटी कर रहे हैं अपन, वो सारा सर्कल्स का तुम लोग लास्ट रिकॉर्डिंग पे भी मिल जाएगा। एक्स्ट्रा क्वेश्चन टाइम पे किया था। डन। तो हो गया ना, फिर करें तो स्टार्ट। चलिए नेक्स्ट। A circle inscribed in a quadrilateral ABCD a circle inscribed in a quadrilateral ABCD uh, in which angle B is equal to 90 degree, in which angle B is equal to 90 degree, full stop. If AB is equal to 23 centimeter, AD is equal to AD donkey 23 cent आदि AD 23 centimeter, AB 29 centimeter, DS is equal to 5 centimeter. Find radius of the circle. Right. टू वाला अलग क्वेश्चन, टू वाला अलग क्वेश्चन था, सिमिलर टाइप का क्वेश्चन था, वो बताता हूँ। वो ट्राइंगल का था। चलिए, डी एस, ये एस है, ये क्यू पॉइंट है,
अच्छा सॉरी, ये आर है। एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड, वेट अ सेकंड ना, ये थोड़ा सा पॉइंट्स में थोड़ा चेंज किया मेरे का, वेट अ सेकंड। ये लोग इसको क्यू दे के रखा हुआ है, ये पॉइंट पी है, ये है एस और ये है आर, थोड़ा उल्टा पुल्टा है। O is the center of the circle, ये R है OA, तो OP भी R ही होगा, बोलिए। DS का मेजरमेंट 5 दिया हुआ है, DS 5 दिया हुआ है, AD का मेजरमेंट 23 है, AB का मेजरमेंट 29 है, DS का मेजरमेंट 5 दिया हुआ है। स्टार्ट करें, सुनो। Since OQ is the radius, AB is the tangent, एंगल OQB कितना हो जाएगा? हाँ जी, एंगल OQB इक्वल टू 90 डिग्री एंड एंगल OPB कितना हो जाएगा? वो भी 90 डिग्री, ब्रैकेट में क्या आएगा? रेडियस परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट, करेक्ट? ये कंबाइन किया ना, हाँ जी। उसके बाद एंगल, अच्छा देयरफॉर एंगल POQ क्या बन जाएगा? POQ भी 90 डिग्री हो जाएगा बाय यूजिंग एंगल सम प्रॉपर्टी। BQOP में हम लोग के पास एंगल O भी कितना हो जाएगा? 90 हो जाएगा एंगल सम प्रॉपर्टी से, करेक्ट ना? अच्छा, इसके बाद देखना ध्यान से, अच्छा ऑल्सो OQ इज इक्वल टू OP, मतलब रेक्टेंगल भी बन गया, सारे एंगल्स को 90 डिग्री करके एडजेसेंट साइड भी इक्वल कर दिया, तो देयरफॉर POQB क्या बन गया? POQB इज अ दोनों पेयर ऑफ एडजेसेंट साइड्स इक्वल हो, दोनों पेयर ऑफ एडजेसेंट साइड्स और एक एंगल को 90 डिग्री कर दो, नहीं तब भी काइट का नेसेसिटी, दो एंगल को 90, काइट का प्रॉपर्टी फिर से एडजेसेंट एंगल्स और एक एंगल 90 डिग्री से, दो एटलीस्ट OQ is equal to OP लिख दिया, हाँ तो चारों OQ is equal to OP आया, उसके बाद BQ is equal to BP, अच्छा ऐसे करते हैं, OQ is equal to OP and BQ is equal to BP, अब ठीक है, एक ही बात समझ गया? POQB is a square, उसमें ट्रायंगल था, इसमें दो तीन वैरायटी है। चलो सुनो, ये R है, अब देखो हाँ, ये R है तो ये भी R दिया हुआ है, BQ भी R हो जाएगा, therefore BP is equal to BQ is equal to R। अब देखना हाँ, सब स्टेप बाय स्टेप क्या आएगा। नाउ AB कितना दिया था? 29, AQ is equal to AR, AQ कितना हो जाएगा? AB पूरा का पूरा R 29 था, BQ R है तो AQ कितना आ जाएगा? 29 माइनस R, हाँ कि ना? AQ और AR इक्वल आ गया 29 माइनस R के। अच्छा, DS और DR भी इक्वल होगा, DS और DR भी इक्वल होगा, दोनों का रीजन क्या आएगा? लेंथ ऑफ टेंजेंट्स from external points A and B, करेक्ट? तो अब सुनो, DR 5 आ गया, AR 29 माइनस R है, नाउ AR प्लस DR इज इक्वल टू AD होगा, AR और DR को ऐड करके क्या बनेगा अपने पास? पूरा का पूरा AD आएगा, तो AR का मेजरमेंट कितना है?
29 माइनस आर, डी आर कितना है 5 इक्वल टू ईडी कितना है अपने पास, ईडी का मेजरमेंट है 23। इसको सॉल्व करेगा तो अपने पास आ गया 34 माइनस आर इज इक्वल टू 23। तो आर का वैल्यू कितना है, सो रेडियस का वैल्यू 11 सेंटीमीटर। इसको equal करना। ठीक है, एक ही बात है, तुम घुमा के कर दिया, तो घुमा दिया तुम ए बी को इक्वल करवा दो, ए बी को लेके रिलेशन, एक ही बात, एक ही बात। अंडरस्टूड, क्लियर, कोई दिक्कत या डाउट, पक्का, ऑनलाइन बच्चे लोग क्लियर है हाँ सर। सबको? चलो हाँ सर। with this, अब आपके हवाले बोर्ड साथियों, ठीक है, रिवीजन वाला पार्ट जो हम लोग का करना था पूरा का पूरा, जो प्रॉमिस किया था अपन, ईच एंड एवरी चैप्टर हैज बीन थॉरोली रिवाइज्ड, ठीक है, पूरा का पूरा अपने पास यूट्यूब पे भी अवेलेबल है, एक प्रोबेबिलिटी को छोड़ के सबसे ज्यादा डिफिकल्ट चैप्टर, उसका एक थोड़ा सा हम लोग का रह गया था रिकॉर्डिंग अपलोड करना, तो वो बिकॉज ऑफ टेक्निकल इश्यूज वी कुड नॉट, बट ठीक है, अगर किसी दिन तकलीफ हुआ, प्रॉब्लम आया तो एक दिन प्रोबेबिलिटी को वापस रिवाइज कर लेना, उसका कोई लास्ट सेशन वाला भी इस साल का रिकॉर्डिंग नहीं है, पिछला बार भी नहीं होता, जाओ, ठीक है, तो ऑल द बेस्ट, बाय बाय। कुमारपाड़ा वालों लोग से तो मंडे को मिलेगा, और यहाँ पे आप लोग से ट्यूसडे को हाँ वापस सर। मिलेंगे, ठीक है, चलो, ठीक है, थैंक यू सर। टेक केयर एवरीवन, बाय बाय।